भगवत गीता तीसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। प्रस्तुत करता शोभना मिश्रा। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व, कर्म करते हुए कर्म के परिणामों और कर्म के फलों के प्रति कोई भी लगाव या इच्छा न रखने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद ब खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकार वश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन केशव से कहते हैं, हे माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को, यह भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो, लेकिन मुझे निश्चित तौर से वो एक बात बता दो जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन पार्थ, इस दुनिया के आरंभ में मैंने मुक्ति के दो मार्ग बताए हैं। चिंतन करने वालों या गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए कर्म का मार्ग बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपनी कर्म इंद्रियों को ऊपर से तो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में उन्हीं इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटके हुए हैं। वो खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठ ही है। वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ है जो अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है, तू उसे ही कर। बिना कर्म के तो तेरा यह शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ में या यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म या बिना स्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त है। इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तू यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता जा। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि यज्ञ द्वारा तुम फलो फूलो। यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वो सुख भोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो, लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरों को नहीं देता, वो तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वो सब पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वो समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होता है। कर्मों का मूल ब्रह्मा है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा यज्ञ में ही स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति सृष्टि चलाने में सहायता नहीं देता, वो तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आत्मा में ही तृप्त है, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज ऐसी कुछ भी नहीं रहती है जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो जो उसने किए ही नहीं हो। वो किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसीलिए पार्थ, तू हमेशा बिना लगाव निस्वार्थ भाव से कर्म करता जा, क्योंकि बिना लगाव बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। अन्य ज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य कर परम गति तक पहुँचते हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वो जैसे आदर्श पेश करते हैं, जनसाधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तुम मुझे ही देख पार्थ, तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूँ और कर्म करना छोड़ दूँ, तो चूंकि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, तो वो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी न हो, इसीलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। ज्ञानी को चाहिए कि वो सकाम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वो दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए।
समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है वो उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है कि कर्ता स्वयं वो ही है, लेकिन कर्ता तो प्रकृति है। परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भेद के सत्य को समझ लेता है और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करते रहते हैं, गुण उन इंद्रियों के विषयों में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जानकर आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रकृति के गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उलझ जाते हैं, उनमें बंध जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके, अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके, अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तू युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं वो कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो इसमें गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वो लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूढ़ हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। ज्ञानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं, इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से या दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले पराय धर्म या दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पराय धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत खतरे होते हैं और वह बहुत ही भय देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिससे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, वो है इच्छा और क्रोध। यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ ही निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इन्हीं को अपना दुश्मन और शत्रु समझो। जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु और कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा ही असंतुष्ट ही रहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने की स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है और उसे मोहित कर सही मार्ग से भटका देती है। इसीलिए पार्थ, तू शुरू से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल। कहते हैं कि इंद्रियां इस शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। इस प्रकार जो बुद्धि से बड़ी और बलवान है, तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को वश में करके इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल, जिस शत्रु तक पहुंचना भी बहुत ही कठिन है। इसी के साथ भगवत गीता का तीसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आप कभी भी मिस न कर पाए। और यदि आप काफी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।